दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शेंडे और आप सभी का स्वागत है डॉक्टर प्रियंका's गुड लाइफ में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद आपकी किस तरह से मदद करता है, और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू या फिर अभी आया हुआ कोरोना, इन जैसे वायरस का जब हमारे शरीर पे अटैक होता है तो लक्षण किस तरह से पैदा होते हैं और आयुर्वेद हमारी किस तरह से इसमें सहायता कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये विषाणु है क्या। विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहा जाता है, जिसका अर्थ है विष। ये विषाणु अति सूक्ष्म जीव है जो किसी जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने से पुनर्जीवित हो जाते हैं। ये हजारों सालों तक सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन ये बाहर मृत के समान ही रहते हैं। जब भी इनका संपर्क किसी जीवित कोशिका से आता है तो वो उस कोशिका के जो भी नाभिकीय अम्ल है या प्रोटीन है उनसे वो गठित हो जाते हैं, और ये गठित होने के बाद में वो कोशिकाओं के अंदर जाकर वहाँ की जो आरएनए और डीएनए है उनकी जेनेटिक संरचना को बदल के अपनी एक जेनेटिक संरचना बना लेते हैं। और ऐसी संक्रमित हुई जो भी कोशिका है या सेल्स है वो अपने जैसे ही अन्य कोशिकाओं को पुनर्निर्माण करती है, और इसीलिए वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो अब इससे लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं वो हम जानेंगे। देखिए, जब भी इनका प्रवेश हमारे जैसे कि कोई संक्रमित व्यक्ति स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो उनके ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं वो हवा के थ्रू हम इनहेल कर ले या उसे सांस से अंदर ले ले तो उससे वो संक्रमण अंदर चला जाता है। या फिर आप उंगलियों के द्वारा कि मुंह से या आपके आँखों को अगर आप टच कर लेते हैं तो भी वो संक्रमण हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। जैसे ही इन विषाणु का अटैक हमारे शरीर पे होता है वैसे ही हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता अपनी एक सेना तैयार कर लेती है, और इसका सिग्नल हमारे मस्तिष्क में जाता है। तब हमारा मस्तिष्क जो है वो हाइपोथैलेमस अपनी सभी शरीर को तैयार करता है इस लड़ाई के लिए। जो मस्तिष्क के अंदर रहने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, जो हमारे इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, उस तक ये संदेश जाता है और वो अपना टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो हमारे शरीर में जो भी फर्स्ट सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देता है वो होता है ज्वर या फिर सिर दर्द, यानी कि फीवर होना या फिर आपको हेडेक होना, ये उसका फर्स्ट सिम्टम होता है। जब ये लड़ाई चालू होती है तो रोग प्रतिकारक क्षमता अपने कुछ केंद्र है वहाँ पे वो फैल जाती है। तो जैसे ही लिम्फ नोड्स रहते हैं या फिर हमारे टॉन्सिल्स रहते हैं उन पे सूजन आ जाती है, जिससे हमें गले में खराश होना या फिर खाने में दिक्कत होना, ये तकलीफ होने लगती है। जैसे ही इन्फेक्शन थोड़ा और नीचे चला जाता है तो जो भी श्वास नलिका है वहाँ पे भी वो सूजन उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। जैसे ही यह संक्रमण थोड़ा और नीचे हमारे लंग्स में फैल जाता है या फेफड़ों में चला जाता है, तब इस लड़ाई का परिणाम स्वरूप म्यूकस तैयार होता है या कफ तैयार होता है, जो हम खांसी करके हमारा शरीर उसको बाहर निकलने के लिए ट्राई करता है ताकि सांस में होने वाली तकलीफ को दूर किया जाए। अब इस अवस्था में अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिकारक क्षमता बुजुर्ग होने की वजह से या फिर किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होने की वजह से या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से अगर व्याधिक क्षमत्व रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाए तो उस वजह से ये जो विषाणु है वो हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन के रूप में निमोनिया या फिर अन्य कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं। फिर अभी आया वाला कोरोना है, ये जब हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये सारे लक्षण उत्पन्न करता है। तो आयुर्वेद हमारे इसमें सहायता कैसे करेगा? देखिए, आयुर्वेद किसी भी वायरस को डायरेक्टली किल नहीं करता है, उसको मारता नहीं है, लेकिन ये हमारी व्याधिक क्षमत्व यानी कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है उनको बढ़ाता है। हमारी व्याधिक क्षमत्व जैसे रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है वैसे ही इसको अटैक करना, उससे लड़ाई करने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। तो ऐसे मेनली बहुत सारे हर्ब है या औषधि है आयुर्वेद में जिसे वैदिक क्षमत्व बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन उनमें से 30 औषधि ऐसी है जो मेन है। उसमें से भी एक औषधि जिसका नाम ही है अमृत, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, गुडुचि
इसका नाम है और इसका मतलब रहता है कि जो हमारे शरीर को बाहर से होने वाले रोग से संरक्षित रखे, बीमारी से हमें बचाए, ये उस गुडुचि का अर्थ है। उसका लैटिन नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और उसका अगर हम अदर नेम देखें तो उसको अमृत भी कहा गया है। अमृत इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये रसायन है, ये तीनों दोषों को समतोल रखता है, हमारे सप्त धातु का पोषण करता है। अगर इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में बताने जाऊँ तो ये एंटीपायरेटिक है, एंटीस्पाज्मोडिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, उसके साथ में ही एंटी स्ट्रेस भी है, हिपैटोप्रोटेक्टिव है और जो भी एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ा देती है। किसी भी कारण से आने वाला ज्वर है उसको कम करने की क्षमता इस गुडुचि में रहती है। उसी के साथ में लिवर का प्रोटेक्शन करना, लिवर में होने वाले जो भी लिवर से रिलेटेड जो भी डिसीज है जैसे जॉन्डिस है या अन्य कई बीमारी है उससे बचाने का काम भी ये गुडुचि करती है, हिपैटोप्रोटेक्टिव होने की वजह से। दूसरा, ये मूत्रल है तो किडनी में होने वाले स्टोन या फिर यूरिन इन्फेक्शन को भी दूर करने का काम ये गुडुचि करती है। मैंने कहा इसको एंटी डेंगू और एंटी मलेरियल भी है क्योंकि एंटीस्पाज्मोडिक और एंटीपायरेटिक होने की वजह से ये मलेरिया में होने वाले ज्वर को कम कर देती है। डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए ये गुडुचि का जो भी कांड है या रूट है उसको साथ अपने तुलसी के पत्ते के साथ में अगर उबाल के उसको दिन में 3 बार लिया जाए तो प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। दूसरा, इसका जो आप पत्ता देखेंगे ये हार्ट शेप का है, इसके लिए हार्ट के लिए भी उतनी ही अच्छी औषधि है। दूसरा, इसका जो कांड देखेंगे जो भी रूट है उसमें जो आप संरचना देख रहे हैं वो सेल्स की संरचना है, तो ये हमारे सेल्स को ताकत देता है, सेल्स को बढ़ाने का काम करता है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको बढ़ाने का काम करता है, प्लेटलेट को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से ये संपूर्ण एक औषधि है। इसको आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, चाहे वो कषाय हो, चूर्ण हो, काढ़ा हो, घृत हो, किसी भी फॉर्म में गुडुचि का आप गुड़ सेवन कर सकते हो। हमारे इसमें गुडुचि का जो भी सत्व है वो औषधि माना गया है, तो उसे बनाने के लिए गुडुचि के जो भी रूट्स मिलेंगे, जो भी कांड मिलेंगे, उसको थोड़ा कूट के पीस के हम पानी में रात भर भिगो के रखते हैं। दूसरे दिन उसका पानी निकाल के उसको छान के जो नीचे उसका सत्व जमा हुआ है उसको धूप में सुखाकर औषधि में उपयोग में लाया जाता है। तो ऐसा जो गुडुचि सत्व रहता है वो बहुत ज़्यादा औषधि रहता है। इसके साथ में अग्निदीपन, आम पाचन, ये बहुत सारे काम करती है, इसीलिए इसको अमृतवल्ली कहा गया है। तो अभी जो फैला हुआ जो भी वायरस है या इन्फेक्शन है उससे लड़ने के लिए, हमारी व्याधि क्षमत्व को रोग क्षमता को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन तुलसी के पत्तों के साथ में हर रोज़ कर सकते हैं और इससे आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और किसी औषधि के बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।